अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स में, इसमें हमने अल्कीन का कॉमन सिस्टम और आयुपैक सिस्टम जो नामनक्लेचर था, वो हमने नामनक्लेचर जो नेमिंग सिस्टम जो था, इसके जो आयुपैक और कॉमन सिस्टम थे वो हमने तफसील से पढ़े थे। यहाँ आप देख सकते हैं वो हमने किया था। और इसके बाद जो इसके रिएक्शंस हैं, इसके जो प्रिपरेशन थे और एक्टिविटी, वो थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर इंशाल्लाह हम जो रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस जो हैं, अल्काइंस जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन पर, और ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये तो अब पहले से जाने होंगे। तो यहाँ पर हम जो रिएक्शंस है इसके एडिशन रिएक्शंस वो हम करेंगे अल्काइंस के। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। यहाँ पर हम जो रिएक्शंस है वो हम अल्काइन के पढ़ेंगे। अल्काइंस के जो रिएक्शंस हैं, इसके जो प्रिपरेशन था डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ फिशनल डाइहेलाइड्स, और इसका जो और दूसरा रिएक्शन था वो हमने कर दिया था। प्रिपरेशन जो थी अल्काइंस की वो हमने की थी। यहाँ पर जो इसके जो रिएक्शंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले वाला जो रिएक्शंस है, इसमें है हाइड्रोजिनेशंस। हाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शन है, इथाइन अल्काइंस जो है, इथाइंजो ब्यूटाइन, ये जो है इसमें जो जब हम रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजिनेशन हम इसको कहते हैं कि जब हम रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे साथ ये यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन यहाँ पर जो हाइड्रोजिनेशन है, इसमें हम सबसे पहले जो रिएक्शंस हैं हम इसके रिएक्शन डिस्कस करेंगे। बाकी जो थ्योरी है वो आप इस रिएक्शंस से खुद लिख सकते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है हमारे साथ इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर जो इथाइन है ये हमारे साथ जो है इथाइन हमारे साथ ये मौजूद है। जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करते हैं, हाइड्रोजिनेशन है, तो रिएक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अल्काइन की जब रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और 230 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी टेम्परेचर जो हो, तो यहाँ पर हमारे साथ जो इससे बनता है वो हमारे साथ इससे ईथीन बनता है। ईथीन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस पाई बॉन्ड पर अटैक कर देता है और इसको ख़त्म कर देता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ। और इसके और रिएक्शन जो ईथीन है, यहाँ पर जो हमारे साथ ईथीन बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे साथ जो ईथीन है, ये जब ये हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं इसकी, तो इससे हमारे साथ ईथेन बनता है। ईथेन CH3 ईथेन दो कार्बन है, तो हमारे साथ ये ईथेन हुआ। इस तरह जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इसकी जो रिएक्शंस हैं, इसमें ईथेन बना और यहाँ पर ईथीन बना, यहाँ पर ईथेन बना। तो इसकी जब हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे तो इससे ईथीन और ईथेन की प्रिपरेशन हो जाती है इसमें, जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। इसके बाद जो हाइड्रो हेलोजिनेशन जो इसका
टॉपिक है जो हाइड्रो हेलोजिनेशंस हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हाइड्रो हेलोजिनेशन। हमारे साथ ये जो हाइड्रो हेलोजिनेशन है, ये जब हम हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप हमारे साथ जो मौजूद है हाइड्रोजन हैलाइड, इसकी जब रिएक्शन हम अल्काइन से करेंगे, मिसाल के तौर पर यह हमारे साथ यहाँ पर जो अल्काइन मौजूद हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पर चलो हम इथाइन ले लेते हैं, कार्बन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ब्रोमाइड को ऐड कर देते हैं। ये हमारे साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड हुआ और इससे जो बनता है वो हमारे साथ ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच का जो पाई बॉन्ड है यह वाला, ये इस पर अटैक कर देता है और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाते हैं, तो हमारे साथ ये CH2 बना डबल बॉन्ड, ये CH अपनी जगह पर आ गया और ये ब्रोमाइड जो है ये इसके साथ अटैच हो जाता है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होगी ब्रोमाइड से, तो यहाँ पर ये इसके साथ अटैच हुआ, तो ये हमारे साथ जो विसिनल ब्रोमाइड है, विसिनल वाइनल, और इसको हम वाइनल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथीन भी कहते हैं। आसानी से ये है कि हम इसको ब्रोमो इथीन कहते हैं, ब्रोमो इथीन, ये हमारे साथ ब्रोमो इथीन मौजूद हैं। और इसके बाद जो ये ब्रोमो इथीन है, ये अगेन जो रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। जब ये ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जो रूल्स है हमारे साथ, तो इससे एक ब्रोमीन तो मौजूद है और ये हाइड्रोजन भी फिर वहाँ पर जाता है और ये पाई बॉन्ड जो है वो ख़त्म कर देता है, तो ये हमारे साथ यहाँ पर जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है और यहाँ पर भी ब्रोमीन ग्रुप जो है वो आ जाता है। तो इसके जो नेम है वो मैंने आपको समझा दिया था। जब एक कार्बन पर 2 ब्रोमीन ग्रुप आ जाए तो ये हमारे साथ जिमिनल हैं, डाइब्रोमाइड हैं, तो ये इसका नेम हुआ जिमिनल डाइब्रोमाइड। ये हमारे साथ इसका नेम हुआ जिमिनल डाइब्रोमाइड भी कहते हैं, 1,1 डाइब्रोमो इथेन भी कहते हैं। इथेन है 2 कार्बन है, 2 ब्रोमाइड ग्रुप है नो, तो हम इस तरह कहेंगे कि 1 नंबर दूसरे नंबर कार्बन जब राइट साइड से हम देखेंगे, राइट साइड से, तो इस पर 1,1 पर ब्रोमीन है, तो 1,1 हम ऐसे भी कह सकते हैं 1,1 डाइब्रोमो इथेन हम ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जिमिनल डाइहैलाइड्स बना। इसके बाद जो सिमेट्रिक अल्काइंस हैं, जो एसिमेट्रिक अल्काइंस हैं, ये हमारे साथ जो थे ये सिमेट्रिक थे, जो डबल बॉन्ड से ये सब हमारे साथ जो है सिमेट्रिक थे। सिमेट्रिक मैं आपको समझाऊंगा कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। ये हमारे साथ यहाँ पर जो है वो एसिमेट्रिक, यहाँ पर हम एसिमेट्रिक डिस्कस करेंगे। यहाँ जो सिमेट्रिक हैं
ये ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल दरमियान में होगा और इस लेफ़्ट और राइट साइड में जो कार्बन है वो सेम नंबर्स में होंगी, और ये जो राइट साइड पर होगी इसमें डिफरेंट नहीं होगी। इससे लेफ़्ट साइड में भी ज़्यादा कार्बन हो सकते हैं और राइट साइड में भी। जिस तरह यहाँ पर जो एसिमेट्रिक हमारे साथ मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर हमने ले लिया प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड सी और CH3 हमने ले लिया। जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कर देते हैं, यहाँ पर ये हमारे साथ CH है, यहाँ C, यहाँ पर CH3, यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो इससे यहाँ पर CH2 की प्रिपेयर होता है। ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर अटैक कर देता है और एक पाई बॉन्ड को ख़त्म कर देता है। यहाँ पर CH2 और डबल बॉन्ड बाकी रह जाते हैं, और यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन है, और यहाँ पर CH3 अपनी जगह पर आ गया है। तो हमारे साथ ये 2 ब्रोमो प्रोपीन है, डबल बॉन्ड है तो हम प्रोपीन कहेंगे। ये दूसरे नंबर पर ब्रोमीन ग्रुप लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो हम इसको कहेंगे कि 2 ब्रोमो इथीन है, डबल बॉन्ड है, हम इसलिए इथीन कहेंगे। और दूसरे नंबर पर हमारे साथ ब्रोमीन ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है, तो इसलिए हम 2 ब्रोमो इथीन कहेंगे। और जब 2 ब्रोमो प्रोपीन है हमारे साथ, सॉरी यहाँ पर 3 कार्बन है तो हम प्रोपीन कहेंगे, प्रोपीन। ये तो हमारे साथ 2 ब्रोमो प्रोपीन बना। और जब अगेन हम इसकी जो रिएक्शंस हैं, जो ये 2 ब्रोमो प्रोपीन है इसकी रिएक्शन जब हम फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कर देते हैं, तो हम ये हमारे साथ 2 ब्रोमो प्रोपीन की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो इससे जो बनता है वो हमारे साथ जो ब्रोमीन है, और वो भी एक कार्बन पर जो दरमियान में है वो अटैच हो जाता है। और ये जो एसिमेट्रिकल अल्कान है, इसमें इस तरफ पे 2 कार्बन है और इस तरफ पे 1 कार्बन है। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक है, और इससे जो बनता है ये हमारे साथ CH3 है, और यहाँ पर C है, यहाँ पर भी ब्रोमीन ग्रुप लगा, और यहाँ भी ब्रोमीन ग्रुप लगा, और यहाँ पर हमारे साथ CH3 ग्रुप आ गया। तो इसको हम 2 फिर क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब सिंगल बॉन्ड है तो हम प्रोपेन लिखेंगे, और 2 ब्रोमीन ग्रुप लिखे हैं तो हम डाई लिखेंगे, और दूसरे नंबर कार्बन पर 2 ब्रोमीन ग्रुप लगे हैं तो हम 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन कहेंगे। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रो हेलोजिनेशंस के, ये हमारे साथ यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इसके बाद जो रिएक्शंस हैं इसके बाद जो हाइड्रेशन है H2O वाटर मॉलिक्यूल की, हम जब एडिशन करते हैं यहाँ पर हमारे साथ जो है वो है हाइड्रेशन। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो हाइड्रेशन मौजूद है। यहाँ पर हाइड्रेशन ये है कि जब हम H2O वाटर मॉलिक्यूल की जब एडिशन करते हैं अल्काइंस में, ट्रिपल बॉन्ड हमारे साथ जो मौजूद होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये जो इथाइन है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सेकंड बॉन्ड हाइड्रोजन जो है, और यहाँ पर हम H2O को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारे साथ H हुआ और यहाँ पर OH हुआ। तो हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो इसकी प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ सल्फ्यूरिक एसिड होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रिएक्शन होता है। ये जो हमारे साथ मौजूद है ये हमारे साथ इथाइन है, 2 कार्बन है, तो ये हमारे साथ इथाइन मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो H2O वाटर मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे जो हमारे साथ बनता है वो वाइनल अल्कोहल बनता है। ये जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, तो ये यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो इसको ख़त्म कर देता है। तो ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं और यहाँ पर CH2 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। जो OH बना, OH वहाँ पर एक CH के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पर आ जाता है और जहाँ पर भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जाते हैं तो हम इसको अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर तो हमारे साथ CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर OH लगा, तो हमारे साथ ये है वाइनल अल्कोहल जो है, ये वाइनल अल्कोहल बना। हमारे अल्कोहल इसलिए है कि यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है कार्बन और जो हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है और जहाँ पर भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हो तो इसको हम वाइनल अल्कोहल कहेंगे। हाइड्रॉक्सिल जो है उसको हम अल्कोहल कहते हैं। जब यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन है प्रोपाइंस जो 3 कार्बन वाला है और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 जो पाई बॉन्ड मौजूद हैं। जब इसकी रिएक्शन हम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करते हैं, ये हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं आसानी से, तो हमारे साथ ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये उसी तरह टूट ख़त्म हो जाता है। जो तीसरा बॉन्ड है तो यहाँ पर CH2 आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रॉक्सिल इस कार्बन पर आ जाता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से, तो यहाँ पर हमारे साथ CH3 आ गया। तो हमारे साथ ये जो है इसका नेम होगा प्रोपीन 2-ऑल। दूसरे नंबर पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं तो हमारे साथ ये प्रोपीन 2-ऑल बन गया। और इससे प्रोपीन तो इसको जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जो है ये इस CH3 पे अटैच कर देता है। ये जो हाइड्रोजन है ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पर अटैक कर देता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो CH2 की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो अगेन रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ CH3 कार्बन और ये जो डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है और इस पाई बॉन्ड को ख़त्म कर देता है और ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पर शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन जो है वो CH2 के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ CH3 डबल बॉन्ड और CH3 आ गया। तो हमारे साथ ये जो मौजूद है इसका नेम होगा, ये जो मौजूद है ये हमारे साथ एसीटोन है, ये हमारे साथ एसीटोन मौजूद है। इसके बाद जो हेलोजिनेशन है, हेलोजेन्स ग्रुप वाला ब्रोमीन ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन आयोडीन आयोडीन, इसका जो रिएक्शन है वो हम करेंगे। जो हेलोजिनेशंस हैं, हेलोजिनेशन जो मौजूद है हमारे साथ जिनेशन हेलोजन ग्रुप जब हम अटैच करेंगे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में, मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे साथ इथाइन मौजूद हैं। इथाइन आसान है, हम इसलिए आसानी से जल्दी ले लेते हैं। आप प्रोपाइन मैंने लिया, ब्यूटाइन ले ले, पेंटाइन, यहाँ पर हम ब्रोमीन ब्रोमीन जो हेलोजिनेशन ब्रोमिनेशन है इसको हम ब्रोमिनेशन भी कहते हैं। ब्रोमिनेशन इसको हम ब्रोमिनेशन भी कहते हैं। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हम कर दे हैं CCl
और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये करते हैं तो इससे जो ब्रोमाइड्स हैं वो एक एक कार्बन और हाइड्रोजन पर अटैच हो जाता है और जो पाई बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमारे साथ CH हुआ, यहाँ पर ब्रोमीन एक ग्रुप आ गया, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH आ गया और यहाँ पर एक ब्रोमीन आ गया। तो इसका जो नेम है 1 2 दो ब्रोमीन है, डाई ब्रोमो इथीन है हमारे साथ, इथीन डबल बॉन्ड है तो हमारे साथ ये डाई ब्रोमो इथीन बन गया। जब ये 1 2 डाईब्रोमो इथीन की जब हम रिएक्शन कर देते हैं फिर से ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमिनेशन इसलिए कहते हैं कि जब ब्रोमीन ब्रोमीन मौजूद है तो इसलिए हम इसको ब्रोमिनेशन भी कहते हैं। ये जो इसकी रिएक्शन ये यहाँ पर जगह नहीं है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे साथ जो ये है हमारे साथ ये है कार्बन ब्रोमीन यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर CH और यहाँ पर CH आ गए, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। जो इससे प्रिपेयर होता है ब्रोमीन ब्रोमीन जो रिएक्शंस हैं इसकी प्रेजेंस में, तो इससे जो ब्रोमीन है वो अगेन अटैच होता है यहाँ पर और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाता है, ये लूजली अटैच होते हैं। ये जो हैं वो पाई बॉन्ड जो है वो लूजली अटैच होते हैं और सिग्मा बॉन्ड ये इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसलिए लूजली अटैच होते हैं। तो ये हम ऐसे लिखते हैं ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन सिंगल, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर CH आ गया, यहाँ पर भी ब्रोमीन आ गया और यहाँ पर भी ब्रोमीन आ गया। तो हम इसको नेम देंगे 1 1 2 2। 1 नंबर पर भी दो दो ब्रोमीन है, 1 नंबर पे 2 ब्रोमीन है और दूसरे नंबर पर भी 2 ब्रोमीन है तो हम इसलिए 1 1 2 2 टेट्रा है। 4 ब्रोमीन है तो हम टेट्रा ब्रोमो इथेन कहेंगे, टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो हमारे साथ जो हेलोजिनेशन था इसका जब हम ब्रोमिनेशन ग्रुप अटैच कर देते हैं तो हमारे साथ ये इसका जो ब्रोमिनेशन हुआ ये ब्रोमीन ग्रुप और यहाँ पर जो है ओजोनलाइसिस, ओजोन जब हम O3 ऐड कर देते हैं अल्काइन में तो हमारे साथ ओजोनाइड से बनता है और ये हमारे साथ जो ओजोनाइड्स हैं डिकम्पोज होते हैं वाटर में 1 2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड और ये ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ पर जो इसकी रिएक्शन है हम करेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसकी जो रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस ओजोनोलाइसिस मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक अल्काइन मौजूद है, अल्काइन यहाँ पर हम जो और ग्रुप अटैच हैं और यहाँ पर हमारे साथ कार्बन है और यहाँ पर और भी। जब इसकी रिएक्शन हमारे साथ यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन जब O3 से करते हैं तो हमारे साथ इससे ये बनता है, यहाँ पर ग्रुप आ जाता है जो अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड फिर से कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है और यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसी तरह ये साइकिल पाम में बनता है और इसको हम ओजोनाइड कहते हैं। मैंने आपको बता दिया जो रिएक्शन है वो यहाँ पर है, ये जो है ये हम इसको हम
ओजोनाइड, इसको हम ओजोनाइड कहते हैं। और फिर जब ये इसकी रिएक्शन ओजोनाइड की रिएक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O पर एसिटिक एसिड जो है -H2O2 परऑक्सी एसिड जो है, तो हमारे साथ इससे जो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ये जो रिएक्शन होता है H2O -H2O2, तो हमारे साथ ये बनता है कि अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R। तो इसको हम 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इसको हम 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं। और जब इसकी रिएक्शन जब हम 1,2 डाई कार्बोनाइल की कर देते हैं, तो हमारे साथ जो प्रिपरेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसमें हम कैसे कार्बोक्सिलेट की प्रिपरेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर जो रिएक्शन है इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 जो है प्रेजेंस में करेंगे, तो हमारे साथ जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH हाइड्रॉक्सिल जो ग्रुप है, और तो इसको हम एक यहाँ पर आ जाता है। और जो दो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इससे हमारे साथ और भी प्रिपेयर होता है, तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक, तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसके बाद जो बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन है हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम बेंजीन का जो लेक्चर है वो हम भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पहले लेक्चर्स हैं वो मैंने थोड़े से बनाए हैं। यहाँ पर जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये लेक्चर थोड़े लंबे होंगे। बेंजीन हमारे पास जो है एंड सब्स्टिट्यूटेड जो रिप्लेस होते हैं, हम रिप्लेसमेंट करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है इसका जो स्ट्रक्चर है ये मुख्तसर सा ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर। मिसाल इसमें जो बेंजीन है इसमें टोटल कार्बन जो होते हैं वो 6 होते हैं, और इसमें हाइड्रोजन भी लगे होते हैं। और इसमें अल्टरनेट कार्बन डबल जो अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर होता है, और यहाँ पर एक यहाँ सिंगल बॉन्ड ज़रूर होता है। और इसमें जो दूसरे बॉन्ड्स होते हैं वो इसमें 5 बॉन्ड होते हैं, और इसके साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी लगे होते हैं। ये हमारे साथ बेंजीन रिंग है, ये हमारे साथ हाइड्रोजन है। ये जो इसमें जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, मिसाल के तौर पर इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर हमारे साथ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर हमारे साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो हम इसको ऐसे रिंग फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर कार्बन होते हैं जो कार्नर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
और ये जो रिंग पाम में हो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी जो 6 कार्बन है इसको हम ऐसे साइकिल इसमें ड्रा कर देते हैं। हमारे साथ बेंजीन रिंग है तो हम इसको बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका जो नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग सिस्टम जो हमारे पास जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसमें जो 1 रिप्लेस होता है बेंजीन रिंग पर। तो जब बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाए या हाइड्रोक्साइड आ जाए या एमाइन आ जाए या CH3 मिथाइल आ जाए तो इसको हम नेमिंग मोनो, तो हमारे साथ वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। मोनो जब मोनो 1 और सब्स्टिट्यूटेड जब हम रिप्लेस करते हैं कार्बन पर। जो इसका नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो हमारे साथ जो बेंजीन रिंग मौजूद है यहाँ पर, मिसाल के तौर पर ये बेंजीन रिंग हुआ, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। और जब इस कार्बन पर हम ब्रोमीन को रिप्लेस कर दें तो हमारे साथ ये जो है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। मिसाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये हमारे साथ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और इसको हम ब्रोमो बेंजीन भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ब्रोमीन लगा है तो हम इसको ब्रोमो, और यहाँ ये बेंजीन रिंग है, बाकी जो है वो हम बेंजीन ब्रोमो बेंजीन हमारे साथ हुआ। इस तरह जब क्लोरीन ऐड करेंगे यहाँ पर तो जब क्लोरीन आएगा इस तरह आप यहाँ पर जब आप क्लोरीन ऐड करें तो क्लोरीन ऐड होगा तो इसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं, क्लोरोबेंजीन हमारे साथ। और जब नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे साथ नाइट्रो, जब आखिर में ओ आएगा तो वहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके बाद ही बेंजीनो, तो हम नाइट्रोजन है तो हम नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। इसके बाद जो मिथाइल है CH3, जब CH3 अटैच होता है यहाँ पर बेंजीन रिंग पे, इसमें डबल बॉन्ड है ये, तो इसको जो CH3 है इसको हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं और इसको हम टॉल्यूइन भी कहते हैं और मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। ये हमारे साथ, और जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जाए तो इसको हम बेंजोल भी कहते हैं और पीनोल भी कहते हैं। पीनोल जो है और बेंजोल इसको हम बेंजोल भी कहते हैं। और जब NH2 आ जाए यहाँ पर, जो NH2 है, NH2 जो है वो जब बेंजीन रिंग पर आ जाए, यहाँ पर कार्बन होते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो इसको हम एनिलीन भी कहते हैं और बेंजीन एमाइन भी कहते हैं, बेंजीन एमाइन। तो आसानी से हम इसको एनिलीन जो कहते हैं इसको हम एनिलीन कहते हैं। ये हमारे साथ जब NH2 ग्रुप आ जाए इस पर हमारे साथ ये एनिलीन मौजूद है। और जब OH आ जाए तो हमारे साथ वो है पीनोल है, जब OH आ जाए वो पीनोल है। और जब CH3 मिथाइल आ जाए तो हमारे साथ वो टॉल्यूइन वो होगा। और यहाँ पर जो CHO जब आ जाए
तो इसको हम बेंज़ल्डिहाइड कहते हैं। और COOH तो इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। COOH ऐसे आ जाए, ऐसे लिख देते हैं ऐसे। तो इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। ये हमारे साथ बेंजोइक एसिड है। और जो डाई सब्सटीट्यूटेड, ये तो मोनो सब्सटीट्यूटेड थे, 1 कार्बन पर एक एक लगा था। तो यहाँ पर हमारे साथ जो डाई सब्सटीट्यूटेड हैं, जो दो सब्सटीट्यूट होते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड, बेंजीन। ये जो है सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे साथ बेंजीन है। इसमें जब यह मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ब्रोमीन और यहाँ पर भी मैंने ब्रोमीन लिख दिया, तो हमारे साथ यहाँ पर जो जब दो ब्रोमीन आ जाए एक बेंजीन रिंग पर, तो इसको हम डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। डाई 2 है सब्सटीट्यूटेड, जब दो कार्बन पर रिप्लेस हो जाए, अटैच हो जाए और बेंजीन रिंग, तो हमारे साथ ये रिंग मौजूद है। इसमें यहाँ बॉन्ड डबल होते हैं। तो इसको हम नेम कैसे देंगे, तो इसको हम 1 2, यहाँ पर हम ये 1 नंबर पर हैं, ये इसी तरह जो नंबरिंग है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ ये 2 नंबर पर है। तो ये हमारे साथ हुआ 1 2 डाईब्रोमो बेंजीन, 1 2 डाईब्रोमो बेंजीन। और इसको हम जो है, ये जो यहाँ पर लगा है, यहाँ जो ब्रोमीन लगा है ये 2 नंबर पर है। तो इस प्लेसमेंट जो हमारे साथ मौजूद है 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पर है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पर जो ब्रांच है वो लगे नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। यह जो प्लेसमेंट है, तो इसको हम आर्थरो कहेंगे। और जो यहाँ पर भी प्लेसमेंट आ जाए, तो इसको हम मेटा कहते हैं, मेटा। और यहाँ पर जो आ जाए वो हमारे साथ, तो यहाँ पर भी हमारे साथ ये 6 नंबर पर भी मेटा है, ये पाया नंबर भी आर्थरो है, ये 6 नंबर पर, और ये पाया नंबर पर मेटा है। और यहाँ पर हमारे साथ जो है ये पेरा है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो ब्रोमीन लगा है कौन से प्लेस पर यहाँ गया है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो आर्थो है। तो यहाँ पर हम इसका नेम एक ये हुआ जो नेम है नॉमेनक्लेचर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आर्थरो पर जो ब्रोमीन ग्रुप है वो लगा है, और सर जो 2 ब्रोमीन ग्रुप हैं, तो हमने डाई लिख दिया, और ब्रोमीन है तो हम ब्रोमो लिखेंगे, और बेंजीन रिंग पर है। तो ये हमारे साथ डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है। मिसाल के तौर पर मैं एक और लिख देता हूँ। आप ये ब्रोमीन यहाँ पर लिख दे, तो हमारे साथ जब आप ये ब्रोमीन यहाँ लिखेंगे, तो हमारे साथ 1 3 डाईब्रोमो बेंजीन होगा। और इसका जो नेम होगा, यहाँ पर आर्थरो की जगह पर जो है वो मेटा आ जाएगा। तो ये तो इजी है। मिसाल के तौर पर मैं जब ब्रोमीन की जगह क्लोरीन और नाइट्रोजन आ जाए, ये आप कर सकते हैं। जब ब्रोमीन की जगह पर क्लोरीन आ जाए, तो हमारे साथ जो
यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने NO2 लिख दिया और ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लिख दिया। तो इसका जो नेम है तो ब्रोमीन यहाँ से शुरू होता है, तो हम नंबरिंग 1 2 3 ये हमने नंबरिंग दिया ब्रोमीन की तरफ से। और इसका नेम जो ब्रोमीन कहाँ पर सबसे पहले हम ब्रोमीन को बेंजीन पर लगा है ब्रोमीन, तो इसका जो नेम है हमारे साथ मेटा पर ब्रोमीन लगा है। तो इसको हम मेटा ब्रोमो नाइट्रोजन मौजूद है और बेंजीन है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन तो वैसे भी ऊपर लगा है, पैरा पर जगह ऊपर मौजूद है, तो इसको हम मेटा कहेंगे। और ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, तो ये इसका नेम हुआ। और इसको हम जो सही तरीके से नेम देंगे 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन, इसको हम 1 ब्रोमो 1 नंबर पर ब्रोमीन मौजूद है, 3 नंबर पर जो हमारे साथ मौजूद है वो नाइट्रो है, नाइट्रो बेंजीन। तो हमारे साथ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है। जब इसका जो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, हम इसी तरह ये इसलिए मैंने ब्रोमीन पहले लिख दिया कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है इसमें बी पहले आता है, इसलिए मैंने पहले ब्रोमीन लिख दिया। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं NH2 एक और लिख देता हूँ। यहाँ पर NH3 आ गया और यहाँ पर NO2 आ गया, नाइट्रो जो है। तो इसको हम नाइट्रो एनिलीन जो है, ये जो है NH3, ये हमारे साथ जो मौजूद है ये इसको हम एनिलीन कहते हैं। और जब नाइट्रोजन आता है तो मेटा की जगह पर लगा है नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो एनिलीन हम इसको कहते हैं। मेटा की जगह पर ये जो है मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये एनिलीन है, मैंने इससे पहले आपको समझा दिया, यहाँ पर मौजूद है एनिलीन, मैंने आपको पहले लिख दिया। और यहाँ पर जो है ये हमारे साथ एनिलीन है। और इसका जो दूसरा नेम है 3 नंबर की जगह पर जो नंबर है हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे 2 3, तो 3 नंबर पर नाइट्रो लगा है, तो 3 नाइट्रो एनिलीन हम इसको कहेंगे। इसके बाद जो है पॉली सब्स्टिट्यूटेड जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। पॉली सब्स्टिट्यूटेड में हम दो करेंगे और ये बिल्कुल इजी है जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैं। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है इसमें हम 2 करेंगे या 3। तो जो इससे पहले थे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसमें मैंने भी काफ़ी हद तक बहुत सारे किए हैं, लेकिन और भी आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के अलावा ये मुमकिन नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको आता होगा। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप सॉल्व नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आसान सा नहीं लिख दे, ये जो 2-3 करूँगा, ये जो मुश्किल में है आपको वो करूँगा, इसके बाद आप करेंगे जो आसान है, इस पर प्रैक्टिस खुद करें। मिसाल के तौर पर हमारे साथ ये जो
बेंजीन रिंग है, इस पर पॉली सब्स्टिट्यूट होंगे। जितने भी सब्स्टिट्यूशन इस पर होते हैं बहुत सारे होते हैं इसमें। ये मैंने तो पैमाना कि पर आप ड्रा कर सकते हैं जो बेंजीन रिंग है। तो हमारे साथ मिसाल के तौर पर यहाँ पर ब्रोमीन लगा है मेटा की जगह पर, और यहाँ पर भी मेटा पर क्लोरीन ग्रुप लगा है, और यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे साथ NO2 लगा है। तो इसका जो नेम है हम इसी तरफ से नंबरिंग देंगे। तो ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर पर ब्रोमीन है, 3 नंबर पर क्लोरीन है, और 5 नंबर पर जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इसका जो नेम होगा पहले सबसे पहले है ब्रोमीन आता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 ब्रोमो। ये हमारे साथ यहाँ पर जो ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन है हमारे पास जो 1 नंबर पर ब्रोमो है हमारे साथ, और 3 नंबर पर जो क्लोरीन है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्लोरीन है, और 5 नंबर पर नाइट्रोजन है, तो 5 नाइट्रो बेंजीन। 1 नंबर पर ब्रोमीन हमारे साथ हुआ, और ये जो 1 नंबर पर ब्रोमो है, 3 नंबर पर क्लोरो है, और 5 नंबर पर जो है वो नाइट्रोजन है, और यहाँ बेंजीन रिंग पर लगी है। तो ये हमारे साथ है। और इसके बाद जो एक और कर देता हूँ जो CH3 है, ये ऐसे बेंजीन रिंग पर अटैच हुए हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर भी जब CH3 ग्रुप आ जाए और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप आ जाए इस मेटा की प्लेस पर, ये भी उसी तरह का है। मैं एक और लिख देता है, बिल्कुल इसी तरह है। ये जो OH है फिनोल वाला, ये ऐसे बेंजीन रिंग आप ड्रा करेंगे पहले पैमाने पर, अच्छी तरह आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ गया, और यहाँ पर हमारे साथ नाइट्रोजन जो है डाइऑक्साइड, और यहाँ पर भी हमारे साथ जो है NO2 आ गया, और यहाँ पर भी हमारे साथ। तो इसको हम नेम कैसे देंगे? तो सबसे पहले इसको हम जो ये हैं इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड। इसको हम, ये एक एसिड है, और इस जो नेम है वो हम नंबरिंग देंगे सबसे पहले। हाँ, यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसको हम सबसे पहले नंबर दिया। इसके बाद जो 2 नंबर पर और 4 5 पर नाइट्रोजन लगे हुए हैं, तो हमारे साथ ये 2 2 4 6 पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगे हैं, तो हम 2 4 6 और 3 लगे हैं, तो हम ट्राई लिखेंगे, ट्राई नाइट्रो। तो हम लिखेंगे ट्राई 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो 3 लिखेंगे ट्राई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और इसके बाद जो फिनोल है, ये मैंने आपको कह दिया है, जो OH आ जाए तो हमारे साथ नाइट्रो फिनोल लग गया है यहाँ पर। तो हमारे साथ ये हुआ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसके बाद जो इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और स्ट्रक्चर हैं, वो तो स्ट्रक्चर जो है वो सर्कल बिल्कुल इसी फॉर्म में होता है, ऐसे रिंग्स बनाता है जो सिग्मा बॉन्ड जिसमें होते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। इस तरह ये यहाँ पर लीनियर ओवरलैपिंग कर देता है, जो 2 कार्बन यहाँ और यहाँ पर मौजूद हैं।
इस तरह जो यहाँ पर कार्बन होता है वो यहाँ पर ओवरलैपिंग, इस तरह साइकिल पर हमें ये लीनियर ओवरलैपिंग इसमें होता है। इस तरह इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की जो साइकिल्स होती हैं वो बन जाती हैं। इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो आप बुक में अपने देख सकते हैं। और इसके बाद जो इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बेंजीन है वो मेल्ट होता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बॉयल होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसका जो बेंजीन है कलरलेस है रूम टेम्परेचर पे। और जो बेंजीन की डेंसिटी है वो 0.88 ग्राम पर मिलीलीटर है। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मैंने आपको ये जो कुछ बातें हैं आप बुक में देख सकते हैं। इसके बाद जो रेजोनेंस है वो हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।